बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से आपके लिए चंद अहम तरीन और बड़ी ख़बरें, मालूमात और उन पर तज्ज़िया। पहली बड़ी ख़बर, 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा शामिल हैं, उनको जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। दूसरी बड़ी खबर, तकरीबन 2 साल और 2 माह बाद यानी 804 दिन बाद 9 मई के हवाले से अहम तरीन राज फाश, इस सारे खेल के पीछे कौन था, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। जी हाँ, तीसरी बड़ी खबर, क्या शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से कोई डील हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर लीक्स वीडियो, वायरल वीडियोस हमें क्या किस्सा, क्या कहानी सुना रही हैं, तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। सबसे पहले जनाब शुरू करते हैं लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेर पाओ पुल जलाओ घिराओ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो मुलज़िमान हैं उन्हें जनाब बरी कर दिया गया। और महफूज फैसला अदालत ने सुनाया। खालिद कयूम, रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम पहाड़ को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर सीनियर क़यादत है उनके हमरा, और अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ साथ ज़बास्मान, इफ्तिखार अहमद और राना तनवीर को बरी कर दिया। और आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जनाब 9 मई शेरपाओ पुल पर जलाओ घिराओ के मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। इस मामले का हो रहा था जनाब जेल ट्रायल, और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में ये ट्रायल मुकम्मल करने के बाद इसमें जो जलाओ घिराओ का मुकदमा था, इसमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद को बतौर मुलज़मान नामज़द किया गया था। 61 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। थाना सरवर रोड पुलिस ने दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात के तहत यह मुकदमा दर्ज किया। और आज इससे पहले सुबह यह हुआ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई 2023 के केस में मियांवाली में एहतजाज के मुकदमे में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद बच्चर और दीगर मुलज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। और इन केसों का पस मंज़र मैं आपके सामने रखूँ कि 9 मई 2023 को, जी हाँ 9 मई 2023, 804 दिन पहले अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हयाते से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज किया था। ये गिरफ्तारी किस तरह से अमल में आई थी, इमरान खान को घसीट कर, उनकी तज़ीक करके, शीशे तोड़ कर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से कुछ वीडियोस भी आई थी सामने। और फिर क्या हुआ, लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को जनाब इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि नून लीग का दफ्तर जलाया, फ़ौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नज़र आतिश किया गया। हालांकि उस वक्त की वीडियोस कुछ और बता रही थी, जो कि मुख्तलिफ ट्रकों के हवाले से भी थी, गाड़ियों के हवाले से भी थी, कुछ पुरस्कार लोगों के हवाले से भी थी। आगे चलकर आ रही हैं तफसीलात BBC की, इसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, उसकी कुछ तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। और सरकारी और निजी अमलाक को कहा गया कि नुकसान पहुँचाया गया, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 8 के करीब कारकुनान भी शहीद हुए, 290 ज़ख्मी हुए। फिर लाहौर के कोर कमांडर हाउस में उनकी रैशगाह पर, जो कि बेसिकली जना हाउस था, वहाँ पर धावा बोला गया, जिसे जना हाउस कहा जाता है। और फिर ये कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये धावा उनकी जानिब से जो है वो बोला गया है। उसकी भी कुछ ऐसी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हैं, गर्दिश कर रही हैं, जो तमाम तर चीज़ें खोल कर सामने रख देती हैं कि आखिरकार उस वक़्त जब PDM 1 की हुकूमत थी, जब पंजाब के अंदर मौजूदा वज़ीर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह साहब भी वज़ीर-ए-दाखिला थे, और फिर रावलपिंडी
रावलपिंडी में GHQ का एक गेट भी टूटा था, उसके पीछे कौन था? इस हवाले से इमरान खान बार बार ये बात कह चुके कि CCTV फुटेज सामने लाई जाए और फिर इसके बाद मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़ाई तोड़ फोड़ और जलाओ घराव के इल्ज़ाम में जनाब तकरीबन कोई 2000 के करीब, जी हाँ, पहली मर्तबा पाकिस्तान की इस तरह से सियासी तारीख के अंदर हुआ कि बेगुनाह सियासी कारकुनान को इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के झूठे केसेस के अंदर जो है वो गिरफ़्तार किया गया। इन केसेस को झूठा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुख्तलिफ मौक़े पर गवाहान की जानिब से जिस किस्म का एक पैगाम मिला, एक मैसेज सामने है, वो अब आपको पता है। अब तो एहराम की हालत में भी इस किस्म के वीडियोज़ और ख़बरें मौजूद हैं कि कैसे गवाह जो हैं वो मुकरे और उन्हें जब कहा गया कि आप वो एहराम की हालत में थे, जब उन्हें कहा गया कि आप गवाही दें तो उन्हें जो है वो अल्लाह के खौफ और डर की वजह से फिर उन्होंने गवाही जो है वो नहीं दी और कहा कि इस मामले को वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते। बहरहाल इमरान खान और उनकी पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए थे और आज जनाब उन्हें जो है वो सज़ाएँ दी गई। इस हवाले से मैं सबसे पहले जनाब मैं आपके सामने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का एक ट्वीट रखता हूं, जिन्होंने काफ़ी सारे दीगर लोगों के साथ मिलकर इस तासर को प्रमोट करने की कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई जो है वो डील कर ली है। उस हवाले से रहमत खान कुंडी साहब ने कहा कि 9 मई को ये घटिया इंसान हमारे साथ मरी रोड पर था, चंद ट्रेंड लोग भी इसके साथ थे। ये लोग पुलिस लाइन की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये लोगों को मुखालिफ समत में GHQ की तरफ लेकर जा रहा था। यानी उन्होंने कहा कि GHQ की तरफ ले जाने वालों में फ़याज़ुल हसन चौहान साहब शामिल थे। मैंने इन्हें कहा कि रोकें तो कहने लगा ये मेरा हल्का नहीं है। ये साजिशी इंसान उस दिन इस सारी मनसूबाबंदी के अंदर जो है वो शामिल था। फिर जनाब अज़हर मशवानी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है क्योंकि कल से मुराद सईद साहब का अधूरा बयान लेकर जिस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा मुराद सईद साहब के हवाले से भी किया जा रहा है, उसके ऊपर भी काबू पाने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्योंकि अज़हर मशवानी ने ये जो बात आज लिखी है कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी करने का सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि बाकी लोगों को इंसाफ का कत्ल करके सज़ा देने पर बात करने की बजाय नादान दोस्त ये क्या सराहियाँ करते रहें कि भला शाह साहब को क्यों छोड़ दिया है। और बकौल अज़हर मशवानी साहब के यही कंपनी का तरीका वारदात है, होश के नाखुन लें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मज़लूम के ख़िलाफ़ नहीं। जी हाँ, मज़लूम के ख़िलाफ़ नहीं, आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और जनाब वाज़े उन्होंने कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, उन्हें क्योंकि छोड़ दिया गया है और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्हें जनाब इस तरह से उनको जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई। और आज जो हक़ाइक़ आज जनाब सामने आए, कुछ नुकात इंपॉर्टेंट इसके कौन से हैं? शेरपाव पुल वाला, सरगोदा, लाहौर अदालतों वाले, और जिस साजिश पर इमरान खान समेत क़यादत की ज़मानतें खारिज की गईं वो साजिश FIR में सिरे से दर्ज ही नहीं। पुलिस गवाहों ने अदालत में तस्लीम किया कि साजिश का जिक्र बाद में खुद साख्ता तौर पर बयानात में शामिल किया गया। FIR 10 मई को सुबह तकरीबन 3:20 पर दर्ज हुई, जबकि शिकायत सुबह 10:30 पर मौसूल हुई। यानी FIR शिकायत से 7 घंटे पहले लिखी गई। ये तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ भी और पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो शेयर कर रहे हैं। वाक़या पहले शेरपाव पुल का बताया गया, बाद में इसको ज़बरदस्ती आर्मी चेक पोस्ट से जोड़ा गया ताकि रियासती तनसीबात पर हमले का तासुर दिया जाए। FIR में 5 ज़ख्मी एहलकारों का बताया गया, जबकि अदालत में सिर्फ 3 एहलकारों के MLC पेश किए गए और वो भी जाली और बगैर किसी चोट के। डॉक्टर ने अदालत में कहा कि पुलिस वालों ने कोई ज़ख्म नहीं दिखाया, सिर्फ ज़बानी बताया। और IO तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया कि जय वकुआ का कभी दौरा ही नहीं किया। स्टार गवाह हसाम अफजल और मोहम्मद खालिद ने दावा किया कि वह छुप कर तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की मीटिंग में घुसे और मेज़ और सोफ़े के नीचे छुप कर उन्होंने साजिश सुनी। हंसी आती है। इस साजिशी मीटिंग में शुरका की तादाद हर शहर में मुख्तलिफ बताई गई। लाहौर ये जो मुख्तलिफ फिगर हैं, लाहौर 14, सरगोदा 44, फैसलाबाद 15, गुजरांवाला 58। यानी हर केस की ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर जो है वह झूठ गढ़ा गया। कोई CDR ऑडियो वीडियो लोकेशन डेटा या तस्दीकी गवाह पेश नहीं किया गया, सिर्फ मैंने सुना पर जो है वो पूरा मुकदमा बना दिया गया। और स्टार गवाह से पूछा गया कि ज़मान पार्क के मेन गेट से अंदर तक का फासला कितना है, तो जवाब में कहा कि 300 मीटर। 10 ने दावा किया कि वाक़यात के 30 दिन बाद ग्रीन बेल्ट से डंडे बरामद हुए और वो इलाका जो रोज़ाना कैंट बोर्ड वाले साफ़ करते हैं ये वो इलाका था। 400 अफराद के ख़िलाफ़ FIR, मगर सिर्फ 14 पर जो है वो ट्रायल हुआ।
और फिर पेट्रोल बम का दावा, कोई CCTV फुटेज नहीं, FIR में किसी भी मुलज़म की शनाख्ती तफसील दर्ज नहीं, न रंग न कपड़े न शक्ल, कुछ भी नहीं। और सब गुहान ने कहा कि ये सुनने में आया। फिर पुलिस की गाड़ियों की तोड़ फोड़ के ऊपर भी बात की गई और कहा गया कि जनाब तीनों जो गाड़ियाँ थी इसकी स्क्रीन पर उनकी साइड पर एक जैसा निशान था, ये स्टेजिंग थी, हकीकत नहीं थी। और फिर अदालत में इंस्पेक्टर मुनीर ने हराम में आकर वीडियो लिंक पर गवाही दी मगर हल्फ लेने से इनकार किया। जब वकील ने एतराज़ किया तो जज ने उसे जुर्माना कर दिया। इस किस्म की जो दीगर भी तफसीलात हैं वो जनाब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं कि किस तरह से जनाब इस केस के अंदर झूठा केस बनाकर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है जनाब उन्हें जो है वो 10-10 साल कैद की सज़ा जिन्होंने डील करने से इनकार कर दिया था और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये तासुर के शायद उन्होंने जो है वो डील कर ली है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ अपने ही लोग ये बात भी कर रहे हैं, गैर महसूस तौर पर ना जानते हुए वो इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं। अज़हर मशवानी साहब ने भी ये बात की है। इसको समझना होगा कि कुछ लोग इस वक्त मुराद सईद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के पीछे क्यों पड़ गए हैं और ये दावा क्यों कर रहे हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब के बगैर बनाई जाएगी। क्या अगर कोई ऐसी जमात बनाई जाए तो उसको बनाने वाले क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब के बगैर इस पार्टी की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है और 8 फरवरी 2024 को कौन था जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2 तिहाई अक्सरियत मिली। बहरहाल थोड़ी सी मैं तफसीलात रखूँगा जनाब BBC की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के हवाले से भी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताती है उस दिन के हवाले से कि रेंजर्स की वर्दी में मलबूस दर्जनों एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से साबिक वज़ीर इमरान खान को हिरासत में लेने के बाद लगभग घसीटते हुए ले जा रहे थे। और ये मंजर करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह लाहौर के रिहायशी अबरार, उन्होंने एक फ़र्जी नाम इस्तेमाल किया ताकि उस शख्स को, कारकुन को बचाया जा सके। उसने भी मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर देखा। ये 9 मई 2023 था, वो दिन जब पाकिस्तानी सियासत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अबरार के लिए इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह नहीं बचपन के हीरो भी हैं और ख़ुद को PTI का वो एक वफादार कारकुन कहते हैं। ये मनाजर देखते ही जनाब उन्होंने ये बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला किया कि उन्होंने एहतजाज करना है। फ़ौरन घर से निकल पड़े और इब्रार कहते हैं कि फुटेज देखने के बाद वो मुश्तिल नहीं हुए और पुरअमन एहतजाज के लिए घर से निकले। लेकिन बकौल उनके वो ये ज़रूर महसूस कर रहे थे कि उनके लीडर को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था। इब्रार घर से निकले तो उनका रुख लाहौर शाइनी के दूध में वाक़ कोर कमांडर हाउस की जानिब था और उनका कहना था कि एहतजाज के लिए इस मुकाम के तयन की वजह उन हलकों से यह सवाल था जो उनके रहनुमा की गिरफ्तारी के असल ज़िम्मेदार थे। और फिर जब BBC से उन्होंने पूछा तो उनका कहना था आप ही बीबी से बात करते उनका कहना था कि आप ही ने गिरफ़्तार किया था, तो फिर आप ही से आकर पूछना था कि खान को गिरफ़्तार क्यों किया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि एहतजाज के लिए कोर कमांडर हाउस जाना उनका ज़ाती फ़ैसला था और इस वाक़े के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसी मुतअद्दिद वीडियोज़ और ऑडियोज़ गर्दिश करती जिनके हवाले से हकाम ये दावा कर रहे थे कि जनाब ये किसी ने उकसाया था या सोचा समझा मंसूबा था। लेकिन लाहौर के रिहायशी हसन नाम है, ये भी फ़र्जी नाम है, एक तालिब इल्म है। उन्होंने कहा जनाब हमारा भी खान साहब से जज्बाती ताल्लुक़ है और 9 मई 2023 के दिन जब वो कॉलेज से घर पहुँचे उन्हें भी वही फुटेज नज़र आई। इमरान खान उनके लिए एक भाई जैसे हैं, बाप जैसे हैं। जब उन्हें पकड़ा गया तो दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने भी मोटरसाइकिल निकाली, लिबर्टी चौक पहुंचा, वहां पर पहले भी एहतजाज किए थे, दर्जनों अफराद थे और पुलिस को हमने कहा था कि आज आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। और फिर जब हमें पता चला कि हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं तो हम भी जो है वो साथ चल पड़े। अंदर नहीं गए, काफ़ी फासले पर मौजूद थे जब हमें ये पता चला कि अंदर तो तोड़फोड़ हो चुकी है। अब ये जुमला बड़ा, ये तहकीकात BBC की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पहुँचे तो पता चला कि अंदर तो तोड़फोड़ हो चुकी है। मैं अकेला था इसलिए 1-2 घंटे वहीं रश में गुजर गए। और फिर इस किस्म की दीगर जो तमाम तर तफसीलात हैं और जो तमाम तर वीडियोज़ हैं वो इस वक्त जनाब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। किस तरह से कुछ मखसूस अफराद जो हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं और कोई उन्हें कोर कमांडर हाउस ले जाने की बात कर रहा है, कोई जनाब GHQ लेकर जाने की बात कर रहा है, कोई दीगर शोधा के यादगारों की जानिब लेकर बात कर रहा है। और ये मैंने आपके सामने फैज़ुल हसन चौहान साहब के मुतल्लिक जो एक ट्वीट आया वो भी मैंने आपके सामने रख दिया कि किस तरह से वो ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस लाइन की तरफ रहे थे लेकिन फैज़ुल हसन चौहान साहब उन्हें मुखालिफ सिमत में बकौल उन साहब के GHQ की जानिब जो है वो लेकर जा रहे थे।
अब जब 804 दिनों बाद इस केस का फैसला आया है तो यकीनी तौर पर ये राज भी फाश हो गया है कि जनाब आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं, राज फाश हो चुका है, भांडा फूट चुका है। ये जो ऑडियो वीडियोस भी एक बार फिर वायरल हैं, जिनको बड़ा अरसा लंबा अरसा छुपाया गया, डिलीट किया गया सोशल मीडिया से, एक बार फिर वायरल हैं, जो ये खुद बता रही हैं, अपनी ज़ुबान से बोल रही हैं कि जनाब इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन था, किस तरह से जनाब ये सारी चीज़ें प्लान की गई और मकसद क्या था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट किया जाए। और जब वो कामयाबी ना मिल सकी तो अब 804 दिनों बाद एक बार फिर नई कोशिश शुरू कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, क्योंकि डील करने के ऊपर तैयार नहीं है ख़ास तौर पे इमरान खान। तो अब एक बार फिर ये कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि एक नया बयानिया जो है वो पाकिस्तान के नाम नहाद इस मीडिया की जानिब से बनाया जाए। बड़े एंकरों व लेकर नगारों मुलाजम साफ़ियों को भी टास्क सौंप दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि सच क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।